हेलो। तो आप आ गए वापस। राधे राधे आप सबको। तो आज हम जा रहे हैं रोहिणी के इस्कॉन टेम्पल में। तो सबसे पहले आप देख ही सकते हैं कि मैं अपने स्टूडियो में गई, अपने बच्चों को बाय बोला, अपने छोटे छोटे फिशेस को खाना खिलाया और उसके बाद हम निकल पड़े स्टूडियो से बाहर और इस्कॉन जाने के लिए लिया हमने ऑटो। हमारा जो इस्कॉन टेम्पल का लोकेशन है वो रोहिणी सेक्टर 25 में है। हम मेट्रो से ट्रेवल कर सकते थे बट मेट्रो में हमें 2 से 4 जगह चेंज करना पड़ता है, इस वजह से हमने ले ली डायरेक्ट ऑटो और हम पहुंच गए इस्कॉन टेम्पल, जो कि अभी क्रिएट ही हो रहा था, अभी बनाया ही जा रहा था। और इसके बारे में मैं हर रोज़ सुन रही थी कि बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। कई लोग यहाँ पे व्लॉग्स बना रहे थे, कई लोग यहाँ पे शॉर्ट्स रील डाल रहे थे। तो मैंने भी सोचा कि मैं एक बार दर्शन करके आ ही जाती हूँ। फिर हमने अपने जूते चप्पल बाहर उतारे और हम मत्था टेकने के लिए चले गए अंदर। और सच में ये वाला जो इस्कॉन टेम्पल था ये सच में बहुत ज़्यादा बड़ा था और बहुत ज़्यादा सुंदर था। नीचे की साइड कुछ शॉपें लगी हुई थी प्रसाद की और थालियों की। फिर हम चल दिए ऊपर दर्शन करने के लिए। काफ़ी लोग हमारे जैसे आए थे, वीडियोस बना रहे थे, दर्शन कर रहे थे। क्योंकि ये बहुत नया ओपन हुआ था तो ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं था और हमें इतनी भीड़ भी नहीं मिली। तो सबसे पहले हमने लगाया यहाँ पे चंदन का टीका। बाकी सबके साथ मैं भी लाइन में लग गई अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए। यहाँ पे मुझे थोड़ा समय लग गया था क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग तिलक लगाने के लिए आए हुए थे और मैं भी इसी भीड़ में खड़ी होकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। और मेरी बारी आ चुकी थी और मैंने तिलक लगा लिया था और मैं निकल पड़ी वहाँ से। मुझे स्वेटिंग ज़्यादा आती है, इस वजह से मैं चंदन का टीका नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि शाम होते होते वो चंदन का टीका मेरे सर से गायब ही हो जाता है। तिलक लगाने के बाद हम चले दर्शन करने के लिए। हमें दर्शन करने के लिए एक और फ्लोर चढ़ना था और वो फ्लोर भी काफ़ी सुंदर बना रखा था। और ये मंदिर का ऊपर का एरिया जो कि बहुत ही ज़्यादा खुला था और बहुत ज़्यादा सुंदर था। तो बिना समय गंवाए मैं चली गई अंदर की तरफ मत्था टेकने। जितना इस्कॉन टेम्पल बाहर से सुंदर था उससे कहीं ज़्यादा ये अंदर की तरफ बहुत सुंदर लग रहा था। चारों तरफ देखने के बाद हम चल पड़े आगे की तरफ अपने गोपाल जी के दर्शन के लिए। तो सबसे पहले हमने दर्शन किए स्वामी प्रभुपाद जी के, उसके बाद हमारे विष्णु जी के नरसिंह अवतार के। और पूरी की पूरी दीवार पे विष्णु जी के सारे अवतारों को चित्रित किया गया था। और ये सारी की सारी जो तस्वीर है ये काफ़ी बाहर की साइड उभरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि सारी की सारी तस्वीर जिंदा होके बात कर रही हो। इतनी खूबसूरती से ये तस्वीरें बनाई गई थी कि मैं काफ़ी घंटों तक खड़े होकर इन तस्वीरों को ही देख रही थी। हम लाइन के साथ साथ आगे बढ़ते ही जा रहे थे और मैं बहुत बेसब्री से वेट कर रही थी अपनी बारी आने का। और जैसे ही मेरी बारी आई मैंने सबसे पहले उनके दर्शन किए। काफ़ी देर तक मैं वहाँ खड़ी रही और वहाँ पे मेरी नज़र ऊपर की तरफ पड़ी जहाँ पे झूमर था। और आप देख सकते हैं कि झूमर के चारों साइड कृष्ण भगवान की सारी लीलाएं, उनके अवतारों के बारे में बताया गया था। ये आज तक का मुझे सबसे प्यारी चीज़ लगी क्योंकि उनकी सारी प्रतिमाएं उभरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सामने खड़े होकर बात कर रहे हों। दर्शन करने के बाद हम वहाँ से एग्ज़िट लेते हैं और एग्ज़िट के लिए अलग रास्ता बना रखा था, जो रास्ता सीधा हॉल की तरफ जाता था। इस रास्ते के बीच में काफ़ी लोग अपना फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे। हम उस रास्ते से निकल आए आगे की तरफ, क्योंकि आगे की तरफ हमें शाम की आरती भी लेनी थी, इसलिए हम आरती लेने का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने आज तक जितने भी इस्कॉन टेम्पल देखे हैं सारे इस्कॉन टेम्पल एक दूसरे से काफ़ी अलग है और सारे के सारे इस्कॉन टेम्पल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से बनाए गए हैं। इसमें कृष्ण जी के बारे में हर चीज़ आपको मिल जाएगी, उनकी लीलाएँ, उन्होंने क्या क्या मैसेजेस दिए हैं जीवन को जीने के लिए, भक्ति के मार्ग दिखाए हैं, भक्तों के साथ भक्ति करनी सिखाई है। मुझे तो ये जगह सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी। मैं काफ़ी देर तक यहाँ पे रुकी रही और काफ़ी देर तक मैंने ये जगह देखी। यहाँ का जो एनवायरनमेंट था, यहाँ की जो वाइब थी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थी। इतनी पॉजिटिव थी कि मैं काफ़ी देर तक यहाँ पे रुकी और जो भक्तगण हरे कृष्ण का जाप कर रहे थे मैं उनके साथ भी वो जाप करने लगी थी। और ये देखिए कृष्ण भगवान ने इस कबूतर को अपने मुकुट के ऊपर ही जगह दे दी। ये देख के तो और भी मेरा दिल खुश हो गया। कुछ देर हरे कृष्ण का जाप करने के बाद हम निकल पड़ते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे काफ़ी भीड़ होती जा रही थी। मेरे ख्याल से सब लोग आरती का ही इंतज़ार कर रहे थे। हम काफ़ी दूर से आए थे इसलिए हम सबसे पहले शॉपिंग करने के लिए गए हमारे छोटू लड्डू गोपाल के लिए। और हमेशा मैं उनकी ड्रेस लेने में कंफ्यूज होती हूँ क्योंकि वो कभी कभी गुस्से में कोई कपड़े पहनते ही नहीं है, तो मैं बहुत सोच समझ के उनके लिए कपड़े लेके जाती हूँ। पहले तो मुझे ये वाइट और रेड में पसंद आया बट मुझे लगा उनको ये अच्छा नहीं लगेगा। फिर मैंने एक और ढूंढा जो कि पर्पल में था। उसके बाद मुझे सबसे लास्ट में पसंद आया येलो
फिर उनके साथ उनकी ज्वेलरीज़ मैंने देखी जो कि मैचिंग मुझे मिल नहीं रही थी, लेकिन फिर उसके बाद मेरी दोस्त ने मुझे उसकी मैचिंग ज्वेलरीज़ निकाल के दी। मैंने अपने गोपाल जी के लिए वो ज्वेलरीज़ और सामान पैक कराए और हम पैक करवा के वहाँ से निकल गए। मैं हमेशा उनके लिए कुछ ना कुछ लेके ही जाती हूँ ताकि उनको भी अच्छा लगे, चाहे वो खाने-पीने का सामान हो, कपड़े हो या उनके लिए खिलौने हो। उसके बाद हमें काफ़ी भूख लगी थी और मुझे याद आ गई वृंदावन की लस्सी जो प्योर दूध की बनी होती है, तो मैंने यहाँ का भी ट्राई करने का कोशिश किया और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी निकला। हमने तीनों ग्लास भर-भर के पिया और इसमें हमारा पेट भी भर गया। उसके बाद हमने लिया स्कोन का खिचड़ी प्रसाद और ऐसे हमारा व्लॉग हुआ यहाँ ख़त्म। बाय बाय।